नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल SND स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की सेशन में मैं बात करने वाली हूं मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य युगीन जो साम्राज्य था उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके, ठीक है, क्योंकि उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्जाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में मौर्य युग से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी भी क्वेश्चन से वंचित नहीं रहने पाए, इसके लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और ये जो सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आप लोग उससे परिचित होने पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसका जो चार ऑप्शन है, पहला है अशोक, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है चोल और चौथा है पल्लव। इसमें से सही आंसर जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, अशोक ने सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो था, मौर्य साम्राज्य का राजधानी कहाँ स्थित थी। पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है लुम्बिनी, तीसरा ऑप्शन है गया, चौथा ऑप्शन है वैशाली। इसमें से जो पहला ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा है आपका स्क्रीन पे, कौटिल्य रचित का प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी। मतलब कौटिल्य जो रचना किए थे पुस्तक का, उसका नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, इसमें से चार ऑप्शन है, अर्थशास्त्र, दूसरा है इंडिका, तीसरा है राजतरंगिणी, चौथा है आर्य जयंती। ठीक है, इसमें से पहला ऑप्शन जो है आपका अर्थशास्त्र, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कलिंग का युद्ध, चौथा क्वेश्चन है आपका कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, कलिंग का जो युद्ध हुआ था, अशोक ने लड़ा था, वह कब लड़ा था। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 161 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है आपका 461 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पांचवा नंबर क्वेश्चन कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, यानी कि अशोक जो है धर्म परिवर्तन कर लिए थे कलिंग के युद्ध के बाद, क्योंकि बहुत सारा खून खराबा हो गया था उस समय। उससे अब सम्राट अशोक बहुत ही ज़्यादा भयभीत, व्याकुल हो गए थे। ठीक है, इसी के लिए वो शांति पाने के लिए उन्होंने एक धर्म को अपनाया था। वो धर्म क्या है, चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन धर्म, तीसरा है यहूदी धर्म और चौथा है ईसाई धर्म। इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने अपनाया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर छठा है आपकी स्क्रीन पे कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में, ठीक है, पैदा हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पैदा हुए थे, पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, जो अभी पाटलिपुत्र किस राज्य में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपका चार ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है बिहार। इसमें से जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वो आपका बिहार हो जाएगा। बिहार वो जगह है जहाँ पे पाटलिपुत्र, यानी कि वर्तमान में इसको पटना बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सातवां नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का कब जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म है वो कब हुआ था। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन है 340 ईसा पूर्व में, तीसरा ऑप्शन है 189 ईसा पूर्व में और चौथा ऑप्शन है 99 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर ऑप्शन 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था। ठीक है, मतलब किसी न किसी वंश से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था, तो चार ऑप्शन आपके सामने है, मौर्य वंश, मुगल वंश, पेशावर वंश और
मेवाड़ वंश। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश से ताल्लुक रखते थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि मौर्य राजवंश का जो अंतिम शासक कौन था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहदर्थ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? बृहदर्थ था। ठीक है, जो चौथा नंबर ऑप्शन है आपका बृहदर्थ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? मतलब चाणक्य को और क्या बोला जाता? ठीक है, चाणक्य को जो है और क्या बोला जाता था, किस नाम से जाना जाता था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, विष्णुगुप्त, रामगुप्त, बृजेश्वर और देववर्मन। ठीक है, यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य को बोला जाता था। ठीक है, और ये चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि चाणक्य महाजन प्रमुख सलाहकार थे? किसके सलाहकार थे? किसको सलाह देते थे? तो ये देते थे किसको? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है अकबर, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है बाबर, चौथा है कौटिल्य। ठीक है, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार थे। ठीक है, इन्हीं के सलाह से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चाणक्य की सलाह से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश का स्थापना किया था, और मौर्य वंश का जो संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में अशोक के किस अभिलेखों में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? माने अशोक का कई सारे अभिलेख है, जिसमें से एक अभिलेख वैसा भी है जिसमें बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। वैसा वो अभिलेख कहाँ है, मतलब कौन सा अभिलेख है? ठीक है, आपका ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है कलिंग, दूसरा है धौली, तीसरा है भाबरू, चौथा है जौगर। ठीक है, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर ऑप्शन जो है भाबरू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर जो ऑप्शन है आपका भाबरू, वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाबरू जो है अभिलेख, यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो कौटिल्य यानी कि वही चाणक्य प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? किसके प्रधानमंत्री थे? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक के, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के, और चौथा है राजा कनक के। ठीक है, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जो थे क्या, कौटिल्य जो थे प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश किस आधार पर डाला गया था? ठीक है, यानी कि कौटिल्य जो अर्थशास्त्र लिखे थे पुस्तक, उसमें किस आधार पर उसमें जोर दिया गया था, किस पर वो प्रकाश डालते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन है आर्थिक जीवन, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक आक्षेप, तीसरा है सामाजिक जीवन, और चौथा है धार्मिक जीवन। ठीक है, देखिए अर्थशास्त्र में जो है इसमें जो बात कही गई है, प्रकाश डाला गया है किस पर? राजनीति आक्षेप पर, जो आपका दूसरा नंबर ऑप्शन है राजनीति आक्षेप। ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में माने कौन से ऐसा अभिलेख है जिसमें से क्या हुआ है? अशोक का नाम का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अहरौरा में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है गुजरात में, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी में, और चौथा ऑप्शन है सारनाथ में। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन गुजरात में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ठीक है, पहला ऑप्शन है दुर्ग, दूसरा ऑप्शन है जिला, तीसरा ऑप्शन है मित्र, और चौथा ऑप्शन है कोश। इसमें से सही आंसर आपका मित्र हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मौर्य काल के शिक्षा काल, ठीक है, का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है,
उनमें से सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ठीक है, पहला ऑप्शन है मजहब, दूसरा ऑप्शन है अतिथि, तीसरा ऑप्शन है तक्षशिला और चौथा ऑप्शन है बल्लभ। इसमें से सही आंसर आपका तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला, यानी कि तक्षशिला जो है शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन और कब पहली बार अशोक के अभिलेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ठीक है, यानी अशोक जो अभिलेख पे जो कुछ भी उल्लेख करवाते थे तो उसका जो अर्थ स्पष्ट किया था कौन किया था? ठीक है, चार ऑप्शन है। 1810 में हेनरी स्मिथ ने, है ना, 1787 में जॉन टावर ने, 1825 में चार्ल्स मेटकॉफ ने और 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने अर्थ स्पष्ट किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापताल माने मापतौल का प्रभारी था? ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? मापतौल। ठीक है, मापतौल का प्रभारी था कौन? पहला ऑप्शन है पन्ने प्रधान, दूसरा है पौतव प्रधान, तीसरा है शीता प्रमुख और चौथा है सूना प्रधान। ठीक है, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है दूसरा नंबर ऑप्शन पौतव प्रधान। ठीक है, पौतव प्रधान जो है प्रभारी था, है ना, मौर्य युग का प्रभारी था माप-तौल करने का। ठीक है, चलिए अब लास्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक, मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो क्या कहता है कि क्या है वो एक आत्मकथा है या चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में एक नाटक है या शासन के सिद्धांतों का पुस्तक है या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास उसमें निहित है? ठीक है, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो तीसरा नंबर ऑप्शन जो है शासन के सिद्धांतों का पुस्तक है। ठीक है, कि किस प्रकार से शासन करना है ना, उसमें सभी प्रकार का सिद्धांत उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें। ठीक है, तो इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तीसरा शासन के सिद्धांतों का पुस्तक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक आपका वीडियो हो जाता है खत्म। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो हमने लेके आए हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए मुझे ज़रूर से ज़रूर आप लोग एक लाइक एक कमेंट करके मोटिवेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।